Hello, my dear students. Welcome to टोटल स्कूलिंग यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ तरुण कुमार. मैं आपको क्लास 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ाऊंगा. फर्स्ट चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक पढ़ाऊंगा और पूरी डिटेल में हर चैप्टर को विद एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा. तो अगर आप में से किसी को भी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक लगता है या मैथ्स को समझने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या कोई भी परेशानी होती है, तो आप लोग बिल्कुल राइट चैनल पे, राइट प्लेटफॉर्म पर, राइट वीडियो पे आए हुए हो. तो हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स और इसमें हम क्या सीखेंगे. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखना क्या है. हमने एक तो ये सीखना है कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. ठीक है, हमने एक तो ये सीखना है व्हाट आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या है ये सीखेंगे. साथ में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. 3 प्रॉपर्टीज आज मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, उसके बाद कम्यूटेटिव और उसके बाद एसोसिएटिव. क्योंकि क्वेश्चंस करने से पहले अगर हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा. क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट माइंड में आएगा अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी चल रही है. तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकूं. कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं. बस ये होता है कि जो Q है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. Q 0 नहीं होना चाहिए, ये है. अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं इट कैन बी पॉजिटिव. रैशनल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब पॉजिटिव नंबर्स का अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल पॉजिटिव नंबर का है जैसे 3/5. इट इज रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है. अब चेक करो, P की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है और जो Q की वैल्यू है वो 5 है. अगर Q की वैल्यू 0 होती तो ये रैशनल नंबर नहीं होता. अब देखो, अगर क्या 7/9 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है. अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है? ये -3/5 लिख दूं, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ माइनस लगा दूं वो नेगेटिव का रैशनल नंबर बन जाता है. -11/9 ये रैशनल नंबर्स है. P अपॉन Q की फॉर्म में है. P और Q की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये रैशनल नंबर्स हैं. अब बच्चे बोलते हैं सर ठीक है, अब आप ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ये इस तरह के जो भी जैसे 2/3 की फॉर्म आ गई वो रैशनल नंबर्स आ गई. ठीक है, 7/9 आ गई वो रैशनल नंबर आ गई. बट क्या 4 रैशनल नंबर है? आपके माइंड में क्वेश्चन आता है. मैं बोलूंगा यस. क्यों? क्योंकि 4/1 इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं. अब बच्चे बोलते हैं सर बिल्कुल ठीक, ये भी समझ गए हम. ठीक है, तो आधों के माइंड में डाउट आएगा सर क्या 0 रैशनल नंबर है? मैं बोलूंगा बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है. क्योंकि 0/1 इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं. अब ये रैशनल नंबर्स हैं. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स के हैं. अब माइंड में क्वेश्चन आता है सर ये तो सारे रैशनल नंबर लग रहे हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है? तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नंबर जिसमें Q की वैल्यू 0 होगी वो रैशनल नंबर नहीं है. जैसे मैं बोल दूं कि 3/0, क्या ये रैशनल नंबर है? हरगिज रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाती है और अनडिटरमाइंड फॉर्म रैशनल नहीं होती है. दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. तो ये P अपॉन Q की टर्म में अगर मैं इसको देखूं तो चेक करो ना, इधर से Q की वैल्यू तो 0 आ गई और विच इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है, P की वैल्यू 0 हो सकती है. चेक करो, P की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में 0 हो सकती है बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें Q 0 आता है दोज आर नॉट रैशनल नंबर्स. और जिनमें हमारे पास इसके अलावा सारे जो नंबर्स होंगे P अपॉन Q की फॉर्म में वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैं बताता हूं अभी, बट पहले ये बता देता हूं कि किन किन ऑपरेशंस के ऊपर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी है. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे एडिशन में. एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे. अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में चेक करेंगे हम. ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे. सब्ट्रैक्शन में
ठीक है, देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फोर्थ पोजीशन पे हम डिवीजन में चेक करेंगे। ये चारों जगहों पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक होगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? अब क्लोजर का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे एडिशन में क्लोजर का मतलब ये होता है कि दो रैशनल नंबर, जैसे ये a बाई बी है, ये एक रैशनल नंबर है, c बाई डी है, ये भी एक रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या रैशनल नंबर आता है? अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर रैशनल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन के ऊपर। अब इसको एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि भाई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर आता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे 7/5 प्लस 2/5, ये दो रैशनल नंबर्स हैं जिसमें से मैं बोल रहा हूं a/b जो है वो मैंने 7 बोल दिया हुआ है और c/d जो है वो 2/5 बोला हुआ मैंने। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर में 5 और 5, एलसीएम 5 आएगा, ऊपर कितना आएगा 7, राइट हैंड साइड पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 7 + 2 9/5। अब मैं बोलूंगा जी क्या ये रैशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें p की वैल्यू मेरी 9 आ रही है और q की वैल्यू मेरी 5 आ रही है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं 9/5। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर रैशनल नंबर ही मिलता है। दो रैशनल नंबर्स को देखो, दो रैशनल नंबर, एक तो a बाई बी, c बाई डी रैशनल नंबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि दो रैशनल नंबर को ऐड करके रैशनल बनना चाहिए तभी क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो यानी कि ये रैशनल नंबर्स को ऐड करके रैशनल नंबर बनता है, तो यानी कि एडिशन जो है उस पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन पे चेक करते हैं क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर वर्क करेगी या सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब दो रैशनल नंबर है, एक a बाई बी और एक c बाई डी। दो रैशनल नंबर्स को माइनस करके क्या रैशनल नंबर बनता है? अगर रैशनल नंबर बनेगा दोनों को माइनस करके तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल होगी। अब चेक करते हैं, a बाई बी क्या आएगा 7/5, b बाई सी क्या आ गया 1/5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में तो 5 ही रहेगा, ऊपर आएगा 7, इधर आएगा -1, तो यह आ गया 6/5। क्या ये रैशनल नंबर है? यस। आप लोग खुद से सोचो, क्या ये p/q की फॉर्म है? यस, वेरी गुड। तो ये p/q की फॉर्म है जिसमें p की वैल्यू 6 है और q की वैल्यू 5 है। तो दो रैशनल नंबर्स को माइनस करके रैशनल नंबर ही मिलता है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स को माइनस करके रैशनल नंबर ही मिलता है हमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है? अब लाइव एग्जांपल से हम चेक करते हैं। बिल्कुल, a बाई बी एक नंबर है रैशनल नंबर, c बाई डी एक रैशनल नंबर है। क्या दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर बनता है? लेट अस चेक। तो यानी कि ये 7/8 लिख देते हैं इनटू 9/14 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई करके 7 2, तो 9 × 1 9 एंड 8 2 16। तो ये मल्टीप्लाई करके दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर ही बना। तो यानी कि रैशनल नंबर क्यों बना? क्योंकि ये तो p/q की फॉर्म में है। तो यानी कि p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर
मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, रैशनल नंबर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है, मतलब क्लोज्ड है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड का मतलब मैंने समझाया क्या, कि रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर ही बनेगा। अब चेक करते हैं अगला, क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करके भी रैशनल नंबर आता है? ये भी हम एग्जांपल से देखते हैं कि दो रैशनल नंबर, एक a बाई बी और एक c बाई डी, क्या दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके रैशनल नंबर बनता है? चेक करते हैं। मैं इसके दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल को तो मैं ले लेता हूं, जैसे 7/8 ले लिया, डिवाइड बाई 2/14, ठीक है, 2/14 ले लेता हूं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7/8 है, इस डिवीजन को मैं अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं, तो आगे वाला जो 2/14 है वो उल्टा करके लिख देते हैं, हम 14/2 लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो यह आ जाएगा 14, 2, 7 और 2 1, तो ये आ गया 7 7 जा 49, 8 1 जा 8, तो 49/8 आ गया, ठीक है। तो ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर्स आ गया। बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो मैंने आपको उसी टाइम बताया हाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक स्पेशल कंडीशन, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ A/B डिवाइड बाई C/D, जिसमें से मैं C/D को 0 लिख दूं, क्योंकि C/D P/Q की फॉर्म में और P/Q 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब A/B को अगर मैं 7/2 लिखूं डिवाइड बाई 0 लिख दूं, तो ये क्या बन गया? ये अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई, क्योंकि ये बन गया ना 7/2/0। तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। कैसे बनी? क्योंकि अगर मैं इसको P/Q से इक्वेट करूं तो Q की वैल्यू तो 0 आ गई और P की वैल्यू 7/2, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर कर हमेशा ही रैशनल नंबर आए, ठीक है। इनमें दो एग्जैक्ट नंबर मैंने लिख दिए थे तो रैशनल आया था। बट अगर C/D का मतलब है या तो C या तो D, दोनों में से कोई भी एक अगर 0 लिख दूं तो यानी कि रैशनल नंबर नहीं रह जाता वो, ठीक है। तो यानी कि C/D अगर 0 पुट कर दें तो वो अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाती है, जिसमें Q 0 आता है, और जिसमें Q 0 आता है वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि ये कंपल्शन नहीं है। तो यानी कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्यों नहीं क्लोज्ड है? क्योंकि देखो यहां पर दो रैशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया, 7/2 और 0, ये भी 0 भी रैशनल नंबर है, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 7/2/0, यानी कि ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई, जिसमें P 7/2 Q 0 आ गया। अब आपको लगता है कि सर आपने इधर तो C/D को 0 पुट करने के लिए बोल दिया, बाकी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं पुट किया? तो देखो पिछली स्लाइड्स में मैं वापस जा रहा हूं 1 बाय 1। तो अब यहां पे चेक करो कि अगर मैं A/B इंटू C/D, अगर आप जैसा बोल रहे हो मैं C/D को 0 पुट कर दो 0 पुट, और A/B को 7/2 लिख दूं, तो आंसर तो 0 आएगा। और 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर तो आ गया, डिवीजन के केस में नहीं आया था। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा सब्ट्रैक्शन के केस में सेम रैशनल नंबर आता है। A/B माइनस C/D, वही इसको 0 लिख दें। अगर मैं इसको 0 लिख दूं और इधर 7/2 लिख दूं तो आंसर 7/2 है। अगेन इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब एडिशन के केस में बच्चों का माइंड चलता है एडिशन के केस में A/B प्लस C/D। अगर मैं C/D को 0 लिख दूं तो A/B को 7/2 लिखूं प्लस 0 लिखूं तो ये 7/2 आया, तो ये रैशनल नंबर आया। तो हमने क्या सीखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पर एप्लीकेबल है,
सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है, बट डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने रिपीट करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है, बट डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 4 ऑपरेशन के लिए ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे? एडिशन पर। सेकंड नंबर पर जो हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन पर। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 4 ऑपरेशन पे चेक होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये इन चारों पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिशन वाला केस बताऊंगा। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। अच्छा, इसको सिंपलर फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी, सिंपलर फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब मैं पहले वाले नंबर में अगर दूसरा नंबर ऐड करूं या दूसरे वाले नंबर में अगर पहला नंबर ऐड करूं तो दोनों आपस में सेम ही होंगे। बिल्कुल आपको पता है 3 में चाहे 2 ऐड करूं या 2 में चाहे 3 ऐड करूं, दोनों का आंसर क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या था, अब मैं देखो ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 3 में 2 ऐड करें या 2 में 3 ऐड कर दें, आंसर तो सेम है। यानी कि ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। यानी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल हुए तो हमारी एडिशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो चेक करेंगे हम क्या एप्लीकेबल है। इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, क्यों मिटाना है? क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये सिंपलर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने जो अपनी एग्जांपल्स लेनी है वो रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लेनी है। मतलब a जो है वो a बाई बी लिखना है। ठीक है, मतलब a अपॉन बी, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हमने इनको लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में इनको हमने लिखना है। तो अब देखो, ठीक है, यानी कि a बाई बी की जगह पे हम लिख देते हैं 7 अपॉन, a बाई बी की जगह पे हम लिख देते हैं 7 अपॉन 3। ठीक है, 7 अपॉन 3 प्लस इधर लिख देंगे 1 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 3। कहने का मतलब है, मैं अब बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास, ठीक है, अगर हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ये a है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यानी कि पूरे के पूरे a को 7/3 लिखा है। यानी कि 7/3 क्या डिनोट कर रहा है? a अपॉन बी। 7/3 जो है, ये मैं मिटा दे रहा हूं, 7/3 जो है वो डिनोट कर रहा है a बाई बी को। तो 7/3 क्या है? a बाई बी है। ठीक है, और c बाई डी क्या है हमारे पास? 1/9 है। तो a बाई बी प्लस c बाई डी शुड बी इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी। यानी कि 7/3 में चाहे 1/9 ऐड करूं या 1/9 में चाहे 7/3 ऐड करूं, दोनों आपस में सेम होने चाहिए। इसको मैं बोल दूंगा ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। देखो 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है, अच्छा, जिनको एलसीएम नहीं आता लेने, वो देखो कि 3 और 9 का एलसीएम लेना हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 से वैल्यूज कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर अगेन 3 से कटेगी, इधर 1 आएगा, इधर 1। तो ऐसा तब तक करते हैं ना जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए, और फिर आगे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, ये जो आगे वाली टर्म्स आई है 3 3 जा 9। अब मैं क्या करूंगा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ूंगा। 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 आया, तो इधर मैं 3 लिख दूंगा, बट साथ में ऊपर 7 भी है। 9 के टेबल 9 तक 1। ठीक है, 7 3 जा 21 प्लस 1 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन
9। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे जो आंसर बना मेरा 22/9 बना। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या राइट हैंड साइड पर भी 22/9 बनता है। एलसीएम 9, इधर 1 आएगा और इधर 7 × 3 आएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 21/9। तो ये बन गया 22/9। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी 22/9 आया एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी 22/9 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है। अब चेक करते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी एप्लीकेबल है। अगेन वही, दो रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, मतलब पहले में से दूसरा माइनस करेंगे रैशनल नंबर्स, फिर दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, क्या दोनों सेम आते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 7/3 - 2/3। तो 7/3 में से 2/3 माइनस करेंगे, चाहे 2/3 में से 7/3 माइनस करें, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, तो 7/3 - 2/3, चाहे 7/3 में से 2/3 माइनस करें या 2/3 में से 7/3 माइनस करें, अगर ये दोनों सेम होंगे तो हमारी सब्ट्रैक्शन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे a/b जो है वो 7/3 है और c/d जो है वो 2/3 है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 3 का एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा ऊपर 7 और आगे आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5/3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या राइट हैंड साइड पर भी 5/3 आ रहा है। 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर आएगा 2 और ये आएगा -7, तो 2 - 7। तो जब दो नंबर्स को माइनस करते हैं तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है और दोनों को माइनस करके 5 आएगा, तो -5/3 आएगा। अब चेक करो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 5/3 है और ये -5/3 है, तो दोनों आपस में सेम नहीं है। तो यानी कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पर वर्क, सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। तो a/b ले लेते हैं हम। पहले तो सिंपल नंबर बताऊं मैं कि a × b जो है दैट इज इक्वल टू b × a। ठीक है, यानी कि जैसे मैं 3 × 2 बोल दूं इक्वल टू 2 × 3 होगा। मतलब पहले नंबर में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करूं या दूसरे नंबर में पहला नंबर मल्टीप्लाई करूं, तब हमारी कम्यूटेटिव होते हैं नंबर, तब हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। बट हम चेक करेंगे ये सेम मैंने सिंपल नंबर लिखे, तो यहाँ इन्हीं को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में चेक करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हमने चेक नहीं किया, हाँ मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे। 3/2 × 4/3 शुड बी इक्वल टू 4/3 × 3/2। मतलब a/b 3/2 है और c/d जो है वो 4/3 है। अब चेक करते हैं इनको, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को ना इधर लिख रहा हूं, 3/2 × 4/3, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 × 3/2। तो 3 1 3 1 2 एंड 2, तो ये आ जाएगा आंसर 2। यहां से भी 2 2 3 1 3 1 2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आई है, राइट हैंड साइड भी 2 आई है, तो दोनों की दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं। तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है। अब चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर भी एप्लीकेबल है, चेक करते हैं। तो ये a/b
डिवाइड बाई सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी डिवाइड बाई ए बाई बी। तो ए बाई बी जो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सी बाई डी से। सी बाई डी कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, जैसे 9/8 ले लिया मैंने, ये इक्वल टू होना चाहिए 9/8 डिवाइड बाई 3/2, मतलब पहले को दूसरे से डिवाइड करूं या दूसरे को पहले से डिवाइड करूं, एक ही आंसर आएगा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3/2 है, अब इस इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो अगली वाली टर्म 9/8 होगा वो 8/9 बन जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 1 3 3 2 4, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 4/3। अब चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड का भी आंसर 4/3 आता है। 9/8 है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, 2 1 4 1 3, तो यानी कि राइट हैंड साइड आ गई 3/4। तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 आया, राइट हैंड साइड में 3/4 आया, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करती है, डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि जो कॉम्यूटेटिविटी है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो एडिशन पर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है, डिवीजन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो बेटा ये जो चीजें मैं करा रहा हूं ना आप लोगों को, ये फायदा तब देंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब इन चीजों का फायदा होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम 4 ऑपरेशंस पर ही चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन पर, सबसे पहले एडिशन पर चेक करेंगे, वही चारों ऑपरेशन पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों पर ही चेक करेंगे, देखेंगे 1 बाय 1 किस किस पे एप्लीकेबल है, किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले एडिशन। एडिशन का मतलब होता है, देखो एसोसिएटिविटी का मतलब सीधा समझो कि हमने एसोसिएट करना है। क्या करना है? एसोसिएट करना है। तो अगर मैं जैसे 3 नंबर लिख दूं ए बी और सी, तो इस साइड भी लिखता हूं ए बी और सी, तो मैं पहले 2 नंबर को एसोसिएट कर दूं, मतलब पेयर बनाना है। एसोसिएट करने का मतलब है पेयर बनाना है। पहले 2 नंबर के पेयर बना के उनको ऐड कर दूं, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर में ऐड करूं, या मैं आखिर वाले 2 नंबर का पेयर बना के ऐड कर सकता हूं, फिर इनके पेयर के आंसर को पहले वाले नंबर में ऐड कर दूं। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वेशंस इक्वल है तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा कि जिसमें a बाई बी को मैं लिख देता हूं 3/2 और c बाई डी को लिख दूंगा मैं 4/2 और e बाई एफ को लिख दूंगा 1/2, ठीक है। और यही इक्वेशन मेरे को दोबारा लिखनी पड़ेगी, 3/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2। तो या पहले दो के पेयर बना के ऐड कर लूं, या मैं आखिर के 2 पेयर बना के ऐड कर लूं, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम। तो अब मैं 1 बाई 1 आपको इधर समझाऊंगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। 3/2 3/2 प्लस 4/2 है प्लस 1/2 है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आएगा 3 प्लस 4, ठीक है। तो प्लस 1/2। तो अब इधर क्या आ जाएगा? 7/2 प्लस 1/2। अब डिनोमिनेटर में फिर से 2 आ गया, और इधर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो आ गया 4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन का आंसर क्या आ गया? 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी मैंने। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड तो ये थी 3/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2, ये थी राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले मैं अंदर वाला सॉल्व करूंगा, 2
4 + 1, ठीक है। अब प्लस डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 3/2 + 5/2, और इनका एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 का 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, तो ये भी 8/2 विच इज 4 कट जाएगा। तो यानी कि इसकी राइट हैंड साइड भी 4 आई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का आंसर 4 आ रहा है, तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है, यानी कि एडिशन जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आगे क्या सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिविटी या एसोसिएट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं a/b को 7/9 लिख देता हूं और c/d को 1/3 लिख देता हूं और -2/9 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 7/9 -1/3 -2/9। तो पेयर बनाने, मैंने आपको पहले कहा है कि पहले 2 के पेयर बना लो या आखिरी 2 के पेयर बना लो, फिर पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों इक्वल आए तो सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिविटी वर्क करेगी, एप्लीकेबल होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो इधर आ जाएगा एलसीएम, इनका आ जाएगा 9, ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 7 है, 3 3 9 है, तो 3 आएगा, -2/9 तो है ही साथ में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/9 -2/9, ठीक है। और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में फिर से 9, 4 -2, यानी कि ये आ जाएगा 2/9, यानी कि जब मैंने लेफ्ट हैंड वाली साइड को सॉल्व किया तो 2/9 आ गया, ठीक है। तो मैं बाकी पूरा कंटेंट मिटा देता हूं, बस आप लोग माइनस का रिजल्टेंट ध्यान रखना, क्या आया 2/9 आया, ठीक है। हाँ जी, क्या आया 2/9 आया, तो 2/9 को मैं लिख देता हूं कि इधर आया था आंसर 2/9। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो ये था 7/9, ठीक है, ये था 7/9 माइनस, अंदर आ जाएगा एलसीएम 9 और 3 3 9 होता है, -2 होता है। अब ये आ जाएगा 7/9 माइनस ये 1/9 विच इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये 9 और 9 तो कॉमन ही है, तो 7 - 9 6/9, तो यानी कि ये आंसर आ गया 2/3 आया, कट गया ना, 3 2 3 3, ठीक है, तो 2/3 आया। तो राइट हैंड साइड जो है उसमें जो आंसर आ रहा है वो 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तो यानी कि जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी हमारा 2/3 आया, ये 2/3 आया था, और लेफ्ट हैंड साइड 2/9 आया था, राइट हैंड साइड 2/3 आया, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब चेक करते हैं आगे, एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन जो है, क्या एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है, लेट अस चेक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/9 इंटू 18/21 इंटू 3/2, 7/9 इंटू 18/21 इंटू 3/2। तो पहले 2 का पेयर बना लो, फिर आखिर के 2 का पेयर बना लो, एसोसिएट कर रहे हैं हम, तो पहले कटिंग करते हैं हम, 7 1 7 3 9 2, तो 2 1 जा 2, 2/3 आ गया इंटू 3/2, ठीक है। तो जिनको कटिंग करके क्या आ जा रहा है 1, अब इधर इक्वल टू है। अब राइट हैंड साइड पे भी देखेंगे, पहले अंदर वाले सॉल्व करेंगे, 3 1 3 7 2 9, तो आ जाएगा 7/9 इंटू 9/7, तो ये भी कटिंग करके क्या आ जाएगा 1, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 आया, राइट हैंड साइड पर भी 1 आया, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए। अब क्या डिवीजन में वर्क करती है, लेट अस सी। तो कोई भी 3 नंबर लिख देते हैं, 3/2 डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई 4/5, तो दोबारा देख लेते हैं, 3/2 डिवाइड बाई 1/3
डिवाइड बाई 4/5, ठीक है। तो पहले 2 का पेयर ले लो, ये शुड बी इक्वल टू आखिर वाले 2 का पेयर ले लो, बस पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो ये 3/2 है, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/1 बन जाएगा, और ये डिवीजन एज इट इज है 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 9/2, फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/5 का 5/4 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 45/8 आ गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली का आंसर 45/8 आ गया। अब मैं चेक करता हूं राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन का आंसर कितना आता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 इंटू 5/4, ठीक है, 5/4, और ये 3/2 तो डिवाइड में चल रहा है, तो 3/2 डिवाइड बाई, तो यह जाएगा 5/12, ठीक है। तो इसको मैं इस साइड और आगे करके लिख दे रहा हूं, तो यह आ जा रहा है 3/2, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 12/5, ठीक है, 12/5 है। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 12 36 36 3 12 2 6 18/5 आ जाता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड 18/5 आई है और लेफ्ट हैंड साइड 45/8 आई है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पर एप्लीकेबल है, देखो, एडिशन पर एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पर और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों ही एडिशन पर एप्लीकेबल होती हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम बेटा आज यही 3 प्रॉपर्टीज देखने वाले थे। तो हमने क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखना है, 2 बार देखना है, और जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करो ताकि मैक्सिमम लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। गुड बाय।